आगामी मुंबई में आने वाले महापालिका चुनाव को देखते हुए मुंबई में आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। आठवले साहब की उपस्थिति में जिला परिषद महानगर पालिका के जो चुनाव है वो कैसे तरीके से लड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार कैसे चुन के आए, इसकी वजह से एक मीटिंग साहब ने रखा था, तो मैं पुणे से आया हूँ। तो अभी हाल फिलहाल 15 साल से पिंपरी चिंचवड़ में एक ही नगर सेवक चुन के आ रहे हैं। तो अभी ये टाइम कम से कम 10 से 15 नगर सेवक चुन के लाने की हमारी तैयारी है। और महाराष्ट्र में जितने भी कैंडिडेट हमारे खड़े होंगे, उद्योग सेल के वती से मैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अमित मेश्राम ये जाहिर करता हूँ कि जो भी उम्मीदवार को जो भी झंडा या कोई स्टिकर या कोई हैंडविल का जो भी खर्चा रहेगा वो मेरे तरफ से मैं करूँगा। पिंपरी चिंचवड़ में हाल फिलहाल तो एक 30-40 उम्मीदवारों उतरने की बात चल रही है। जब युति होती है तो 30 तो सीट हमको मिलना ही मिलना है। या युति नहीं होती 100 वोट पे लड़ाने का तो 128 नगर सेवक 32 वार्ड का अभी रचना चालू है। 15 से 20 सीट चुन के आने की पिंपरी चिंचवड़ में अभी हाल फिलहाल तो है। नहीं, मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो हमारे पक्ष के जो कार्यकर्ते हैं उनको संधि दूंगा, उनके पीछे रहूँगा। या कोई भी पॉलिटिशियन में उनको जो भी मदद लगता है या कोई कैंडिडेट गरीब है उसको पैसे का कोई प्रॉब्लम है तो उसका पूरा से पूरा मैं सपोर्ट करूँ। आठवले साहब को मंत्री पद मिला है, बहुत ही अच्छी बात है कि कार्यकर्ते को एक ताकत मिल गई। और दूसरी महत्व की बात बोले तो बाबा साहब आम्बेडकर के बाद में केंद्र में आठवले साहब को मंत्री पद मिला है। इसके लिए आठवले साहब का मैं धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ। और राज ठाकरे ने जो बोला था एट्रोसिटी एक्ट रद्द करो, उसका मैं निषेध करता हूँ अभी। और उद्योग सेल महाराष्ट्र प्रदेश सचिव अमरजीत कापसे हमारे पिंपरी के हैं, तो उनका मैं निवड किया हुआ अभी 2-3 दिन में। और आपको बाकी का बात। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के कोने कोने से कार्यकर्ता आए हुए थे। इस मीटिंग में पुणे के तालुका अध्यक्ष अमित मेश्राम भी मौजूद थे। यहाँ पर जो आज मीटिंग कॉल की थी वो उसमें स्पेसिफिकली आरपीआई के जो हमारे नेशनल लीडर हैं मिस्टर आठवले सर, जो उनका अभी जो केंद्र में मंत्री बने और उनके मंत्री बनने के बाद इनकी पहली मुलाकात हमारे सब कार्यकर्ताओं के साथ आज थी। बहुत ही जोश से ये पूरे महाराष्ट्र भर से हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। और इसमें एक ही तय हो गया है कि अभी यूटी में हमारे आरपीआई के कार्यकर्ताओं को सही तरह से वहाँ पर सबको न्याय मिले और हर तरह के यानी कि म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन हो, जेडीपी के इलेक्शन हो या ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो, ये सभी इलेक्शन में हमारे आरपीआई के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स वहाँ पर मिले और उसकी सीट्स के ऊपर वो महायुति के कैंडिडेट बोल के चुनाव लड़े और पक्ष का हाथ और हमारे आठवले साहब का केंद्र में स्थान मजबूत करें। इसके ऊपर सभी यहाँ पर मंथन हुआ है और सभी ने एकजुट करने की यहाँ पर फैसला किया। जिन्होंने कहा कि आने वाले महापालिका चुनाव में अगर किसी भी उम्मीदवार को मेरी ज़रूरत पड़ी मैं उसको सपोर्ट करूंगा और आने वाले महापालिका चुनाव में आरपीआई की सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले तो मैं आठवले साहब को और मोदी साहब को खास करके बधाई देता हूं कि बाबा साहब के बाद में पहली बार एक दलित व्यक्ति को केंद्र में स्थान मिला है। और ये केवल आरपीआई में नहीं, पूरे जाति समाज में ब्राह्मण समाज का प्रेसिडेंट हो आरपीआई आघाड़ी का महाराष्ट्र का। हम लोग पूरा जो पहले जो बाबा साहब के जो विचार थे कि पार्टी अपनी पूरी जातियों में बढ़नी चाहिए, ना केवल एक जाति में मर्यादित रहना चाहिए। और हम लोग बहुत हर्षोल्लासित है। आठवले साहब दिन रात काम कर रहे हैं और करते ही रहते हैं। और इसका नतीजा जैसे हमारे दोस्त अमित मेश्राम साहब है, हमारे संजय दुबे जी है या दुबे जी साहब, संदीप दुबे जी यूपी के प्रभारी है ब्राह्मण आघाड़ी के, तो सब में सब जाति धर्म में खुशी का माहौल है। और हम लोग इसे जोर तौर से सेलिब्रेट करेंगे और इसका अच्छा नतीजा आरपीआई को और बीजेपी को भी दिखाई देगा और ये एनडीए सरकार मजबूत हो जाना चाहिए। अमित मेश्राम जी हमारे उभरते हुए लीडर है। हम उनकी तरफ हमारा उभरता हुआ नेतृत्व करके देख रहे हैं कि युवाओं को उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो जैसे उन्होंने अभी सब झंडे ये वो सब उनकी तरफ से पूरी भारत भीम यात्रा जो है पूरे भारत भर में वो घूमे साहब के साथ में। और हम लोग उनको लेकर भी बहुत हर्षोल्लासित है। एक अच्छा युवा चेहरा आरपीआई को बहुत दिनों के बाद मिला है, इसलिए हम बहुत लोग खुश हैं।